अचानक से कैरव के सामने संजय का एक ऐसा बड़ा सच आने वाला है जिसे जानने के बाद उसकी पूरी सोच बदल जाएगी। कैरव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर पूरा परिवार आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही इंसान धीरे धीरे पूरे परिवार की जायदाद और घर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही कैरव को संजय की इस सच्चाई का पता चलता है, वह एक पल भी देर नहीं करता और तुरंत अभीरा को कॉल करता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह अभीरा से कहता है कि अभीरा, तुम्हारे लिए यह सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने अभी भी आंखें बंद रखी तो बहुत देर हो जाएगी। संजय चाचू धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहे हैं। कैरव की बातें सुनकर अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस परिवार को हमेशा एक साथ रहने की सीख दी गई, उसी परिवार के अंदर अब धोखा और लालच अपनी जगह बना चुका है। अभीरा के सामने पहली बार संजय का असली चेहरा आता है। अब तक वह संजय को एक जिम्मेदार और समझदार इंसान मानती थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि संजय सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ अभीरा को यह भी समझ आने लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे विद्या का भी बड़ा हाथ है। विद्या ने ही मिस्टर मित्तल के सामने वह शर्त रखी थी जिसके कारण अरमान को कंपनी से बाहर निकालने की बात हुई। विद्या को लगता था कि अगर अरमान वकालत की दुनिया में वापस चला जाएगा तो वह धीरे धीरे अभीरा से दूर हो जाएगा। यही वजह थी कि उसने ये पूरा खेल खेला ताकि अरमान और अभीरा के रिश्ते में दूरियां आ जाएं। जब अभीरा को इस बात का पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक माँ अपने बेटे की जिंदगी के साथ इस तरह खेल सकती है। लेकिन अब अभीरा चुप रहने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि अब सच सबके सामने लाकर ही रहेगी। इसके बाद घर में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिलने वाला है। अभीरा सबके सामने संजय से सवाल करती है। वह कहती है कि आप चाहे कितने भी झूठ बोल लें, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता और कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता। आपकी सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगी। संजय भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने जो कुछ किया परिवार के लिए किया। अगर उसने मित्तल के साथ डील फाइनल नहीं की होती तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ कंपनी को बचाना चाहता था, लेकिन अभीरा उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। अभीरा गुस्से में कहती है कि हमें ऐसा सुखी जीवन नहीं चाहिए जो किसी के हक छीनकर मिले। अरमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी है। उसने दिन रात मेहनत की है, अपना हर सपना इस कंपनी के लिए कुर्बान किया है, और अब आप उसे ही इस कंपनी से बाहर निकालना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अरमान भी अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिस माँ के लिए उसने हमेशा सब कुछ किया, वही माँ अब उसके रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अरमान को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ विद्या को लगता है कि वह जो कर रही है सही कर रही है। उसे लगता है कि अभीरा की वजह से अरमान परिवार से दूर हो गया है, इसलिए वह हर हाल में दोनों को अलग करना चाहती है। लेकिन शायद विद्या यह नहीं समझ पा रही कि जब रिश्तों में भरोसा टूट जाता है तो परिवार भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अभीरा संजय और विद्या की इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या अरमान को उसका हक वापस मिलेगा? और क्या परिवार को यह एहसास होगा कि उन्होंने अरमान के साथ कितना गलत किया है? कहानी में आगे जबरदस्त इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अभीरा अब हर कदम सोच समझकर उठाएगी। वह न सिर्फ अरमान का साथ देगी बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी खड़ी होगी जिन्होंने लालच में आकर रिश्तों की कीमत भूल दी। दूसरी तरफ संजय और विद्या की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सच ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहने वाला। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा मिलकर अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या फिर परिवार की यह साजिश उनके प्यार को हमेशा के लिए तोड़ देगी। आने वाले एपिसोड में कई बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी